प्रणाम सभी भैया बहनों को। आज हम इकाई 5 में समझते हैं मृदा सॉइल को। 1 अंक का एक प्रश्न आएगा, इससे 2 अंक का एक प्रश्न आएगा। तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव आना है और क्या आएगा, अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों में हम समझ रहे हैं नंबर 1 पहला, मृदा में जीवांश की मात्रा होती है, कितनी होती है? 5%। मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है? काली मिट्टी। नर्मदा की घाटी, सतपुड़ा एवं विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं में कौन सी मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? नर्मदा घाटी, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत में श्रृंखला में सबसे अधिक गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। मानचित्र में भी देखेंगे, नीचे मानचित्र दिया हुआ है। मृदा में खनिज पदार्थ का औसत होता है, तो मृदा में खनिज पदार्थ का औसत 45% होता है। मृदा संगठन में मृदा वायु का प्रतिशत होता है। हवा कितनी होती है मृदा में? 25%। कुल मृदा जीवों में जीवाणुओं एवं एक्टिनोमाइसिट्स का प्रतिशत कितना होता है? तो ये होता है 40%। 40% मृदा जीवों में जीवाणुओं एवं एक्टिनोमाइटिस, ये लाभदायक जीवाणु कहलाते हैं। कितने प्रतिशत? 40। आयतन की दृष्टि से मृदा में जल का प्रतिशत, पानी कितना होता है मृदा में? 25%। हवा कितनी? 25%। खनिज पदार्थ कितना? 45%। मध्य प्रदेश के मंडला, सरगुजा तथा झाबुआ जिलों में पाई जाने वाली पथरीली मृदा को क्या कहते हैं? तो उसको स्केलेटन मिट्टी बोलते हैं। पथरीली मिट्टी जो मंडला, सरगुजा और झाबुआ जिलों में होती है उसको स्केलेटन। कछारी मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? तो ये ग्वालियर जिले में पाई जाती है, चंबल वाला जो क्षेत्र है। मृदा के मुख्य रूप से कितने अवयव होते हैं? तो 4 अवयव होते हैं। किस मृदा में काली मृदाओं का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश में। भूमि में जीवांश पदार्थ का निर्माण होता है, काय से होता है? तो इसमें ऑब्जेक्टिव में दिया है वनस्पतियों के भूमि से सड़ जाने से, दूसरा केचुओं द्वारा और तीसरा गोबर की कंपोस्ट खाद द्वारा। तो ये तीनों सही है, इसीलिए क्या आएगा? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न दिया है, मृदा आयतन का लगभग भाग ठोस पदार्थों से घिरा होता है। मृदा आयतन का लगभग भाग ठोस आयतन से घिरा होता है, कितना? 50%। मृदा में खनिज पदार्थ होता है 45%। मृदा में कार्बनिक पदार्थ, ये सबसे प्रमुख है, क्योंकि हम कृषि के जितने भी विद्यार्थी हैं वो इसी से उपयोग लेते हैं, तो यह जरूर पूछा जाता है। 5%। जीवांश की मात्रा कितनी होती है? 5। तो मृदा संगठन अपन ने देख ही लिया, क्या क्या होता है उसमें। खनिज पदार्थ 45%, हवा 25% और जल 25%, और 5% क्या होता है? जीवांश कार्बनिक पदार्थ। मृदा में रंध्रावकाश में द्रव होता है 50%। मृदा में रंध्रावकाश क्या है? ये मृदा में रंध्रावकाश, मृदा के जब हम देखते हैं सूखी मृदा का ढेला उठाते हैं तो मृदा कण कण में होती है, कणों में होती है। नमी के कारण कण एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। तो जिस समय पर मृदा सूख जाती है तो कणों के अंदर जो रंध्रावकाश होता है, मृदा के अंदर जो अवकाश होता है, उस अवकाश वाली जगह पर हवा आ जाती है, और जब पानी गिरता है तो क्या होता है?
नमी पानी उस अवकाश की जगह ले लेता और वहाँ से हवा बाहर निकल आती है। तो इसी के कारण मिट्टी बरसात में फूल जाती है पानी चला जाने के कारण, और जैसी बरसात समाप्त होती है तो वह पानी वाष्पित हो जाता है और उसकी जगह हवा ले लेती है। तो कितने प्रतिशत होता है यह रंध्रावकाश? 50%। जीवांश पदार्थों में जीवांश कार्बन होता है 57%। और राइटिंग में समझना है इसको, 57%। क्या होता है जीवांश कार्बन? किस में होता है? जीवांश पदार्थों में। जो 5% जीवांश मृदा होती है, उस जीवांश मृदा में जीवांश कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 57%। यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे। रिक्त स्थान, मिट्टी में वायु का होना एक महत्वपूर्ण अंग है। तो इसमें खालिस्तान में क्या आ रहा है? वायु। फिर दूसरा, बर्फ के नदियों को खालिस्तान कहते, ग्लेशियर कहते, 10वीं कक्षा में पढ़ा है हमने। ताप के कम या अधिक होने के कारण खालिस्तान टूटती है। ताप के कम या अधिक होने से क्या टूटती है? चट्टानें। हम देखते हैं कुएं में से जब पत्थर आता है, कुएं में ताप कम होता है, इसके कारण चिपका हुआ होता है। जैसा ही ऊपर आता है पत्थर, हवा लगती है पत्थरों को, तो पत्थर टूटने लग जाते हैं। तो चट्टानें क्या होती है? ताप के कम या अधिक होने से टूटती है। ये देख रहे हैं मध्य प्रदेश के मानचित्र में मृदा का वर्गीकरण। कितनी प्रकार की मृदा पाई जाती है मध्य प्रदेश में? गहरी काली, मध्यम काली, हल्की काली, पुरानी जलोढ़ काली मृदा, लाल कंकड़ युक्त काली मृदा, लाल रेतीली मृदा, लाल दोमट काली मृदा, मिश्रित लाल और काली मृदा, लाल और पीली मृदा और लेटराइट मृदा। संकेतक दिए गए और मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ कौन कौन सी मृदा होती है संकेतक के माध्यम से हम देख सकते हैं। अपने आसपास कौन कौन से प्रदेश है यह भी दिया हुआ है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, खालिस्तान में ज्वालामुखी के फटने पर भूमि के अंदर का मलबा बाहर एकत्रित होकर भूमि के निर्माण में सहायक होता है। तो इसमें खालिस्तान में आएगा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के फटने पर भूमि के अंदर का मलबा क्या होता है? बाहर एकत्रित होकर भूमि का निर्माण करता है। हम देख रहे हैं मालवा क्षेत्र जितना भी है वह सब ज्वालामुखी के मलबे के ऊपर बसा हुआ है, और ज्वालामुखी का जो मलबा होता है वो बहुत अधिक जीवांश युक्त होता है। इसी कारण मालवा की जो जमीन है बहुत अधिक उपजाऊ है, आलू के लिए, लहसुन के लिए प्रसिद्ध मिट्टी। सबसे अधिक ताप खालिस्तान मृदा में पाया जाता है, तो काली मृदा में पाया जाता है। खालिस्तान मिट्टी को कृषि की दृष्टि से सर्वोत्तम माना जाता है। तो कौन सी मिट्टी को कृषि की दृष्टि से सर्वोत्तम माना जाता है? दोमट मिट्टी को। मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना और ग्वालियर जिलों में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? मृदा मुख्यतः कछारी मृदा है। आगे दिया हुआ है, भूमि की ऊपरी खालिस्तान सेंटीमीटर तक की मृदा ही खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो मृदा की ऊपरी 15 सेंटीमीटर, खालिस्तान में आएगा 15 सेंटीमीटर, यानी 1 फीट और 3 के लगभग है ना। 15 सेंटीमीटर जगह ही केवल खेती के लिए उपयुक्त है। नंबर 9, मृदा का निर्माण खालिस्तान के अपक्षय से होता है। तो मृदा का निर्माण चट्टानों के अपक्षय से, चट्टानें टूटने से मृदा बनती है। शुष्क मृदा खालिस्तान क्षेत्रों में पाई जाती है। तो शुष्क मृदा शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर मृदा जल का मुख्य स्रोत खालिस्तान है। तो मृदा जल का मुख्य स्रोत वर्षा है। भारतीय मृदा में मुख्य रूप से खालिस्तान लवण की कमी होती है। तो जिंक लवण की कमी होती है। भारतीय मृदा में क्या कम है? जिंक।
जिंक की कमी के कारण ही हम देखते हैं कि गन्ने की भी पत्तियां भूरी भूरी हो जाती है। किसकी कमी से? जिंक की कमी से। धान की भी पत्तियां भूरी भूरी हो जाती है, तो वो किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से। धान में हम देखते हैं जब धान 1 फीट से ऊपर बढ़ती है तो पत्तियां नीचे की सूखने लग जाती है। किसकी कमी के कारण? जिंक की कमी के कारण। तो भारतीय मृदा में जिंक की बहुत अधिक कमी है। इसी के लिए जिंक की गोलियां स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बांटी जाती है मध्य प्रदेश में बच्चों को खिलाने के लिए, क्योंकि जिंक से खून की कमी दूर होती है। तो भारतीय बच्चों में खून की कमी किसके कारण होती है? भारतीय मृदा में जिंक की कमी के कारण। अगला, तुरंत निर्मित मृदा वर्ग को खालिस्तान कहते हैं, तो इसको एंटीसोल कहते हैं। एंटीसोल किसे कहते हैं? तुरंत निर्मित मृदा को। आयतन के दृष्टिकोण से मृदा में मृदा जल का प्रतिशत 25 है। कपास के लिए खालिस्तान मिट्टी उपयुक्त होती है, काली मिट्टी उपयुक्त होती है। सही जोड़ी। नंबर 1, इसमें मिट्टी के कणों के बीच पाई जाती है वायु। फिर मृदा के टूटने फूटने से छोटे छोटे आएगा खनिज पदार्थ। फिर मृदा के टूटने फूटने से छोटे छोटे कणों में टूटकर बारीक हो जाती है, क्या है? खनिज पदार्थ। फिर चट्टानों के अंदर पानी ठंडा होने पर बर्फ के बादल बर्फ में बदल जाता है। क्या होता है? चट्टानों के अंदर पानी ठंडा होने पर बर्फ में बदल जाता है। को क्या बदलता है? पाला। फिर क्या आ जाने से चट्टानें हिलडुल जाती है? तो भूकंप आ जाने से चट्टानें हिलडुल जाती है। फिर काली मटियार मिट्टी धान के लिए प्रसिद्ध है। फिर हल्की मटियार मिट्टी कपास के लिए प्रसिद्ध है। फिर हल्की पीली मिट्टी बाजरे के लिए प्रसिद्ध है। फिर कंकरीली मिट्टी ज्वार के लिए प्रसिद्ध है। और कछारी मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? तिल के लिए। तो फसलें भी अगर हम बोए तो मिट्टी देख करके बोना चाहिए, वही उत्पादन अच्छा देती है। सत्य असत्य। कछारी मिट्टी चंबल नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनी है, सत्य है। काली मृदा मध्य प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रफल में नहीं पाई जाती, असत्य है। मृदा का संगठन देख रहे हैं हम, इस प्रकार से है। ये मृदा के अंदर फोटो दी हुई है कि इस प्रकार से मृदा में ये तत्व पाए जाते हैं। ये 45% खनिज। तो खनिज ये लाल 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 जितने भी दिख रहे हैं ये क्या है? खनिज। और फिर ये आसमानी कलर के जितने कण दिखाई दे रहे हैं, है ना, ये क्या है? वाटर, पानी की बूंदे। और फिर एयर 25%। तो ये पीले पीले कलर के जो दिखाई दे रहे हैं ये होते हैं पानी के कण। प्रणाम। अगले भाग में हम समझेंगे